नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा में। मैं आज अमन आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले अपने 34 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। कोई बच्चा अपने से नया जुड़ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले के जो 34 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको अपलिफ्ट हरियाणा के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, वहां पे हरियाणा जीके और कंप्यूटर की दो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें हरियाणा जीके के अंदर इसके 34 प्रैक्टिस सेट और आपको मिल जाएंगे। आप उन प्रैक्टिस सेट को लगाना और आपको पता लग जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से हम वो क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर रूप से हो सके और आप एग्जाम के अंदर और अच्छा स्कोर कर सके। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा स्कोर करने के लिए और उसके लिए अग्रसर हो जाओगे। आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 35 करने वाले हैं, जो कि गुरुद्वारे, मंदिर, मजार, मेले, इन सब से इनके क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या उस आगे वाले जो आपके एग्जाम होंगे, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे ग्रुप डी हो या अन्य कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो, उसके अंदर वो आ सकते हैं। उनकी पॉसिबिलिटी आने की सबसे ज्यादा रहेगी। चलिए आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा श्री बादशाही बाग साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए। श्री बादशाही बाग साहिब गुरुद्वारा है वो हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में या कुरुक्षेत्र में? ये ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं, बताइए इनमें से कौन सा आंसर है? अंबाला में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में, करनाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबाला के अंदर पड़ता है गुरुद्वारा। इसके बारे में पता करते हैं भाई। इसमें क्या, ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को ये समर्पित है ये गुरुद्वारा। इसमें क्या होता, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय इसको किसी विद्रोही ने इनको नष्ट कर दिया गया था और 1931 में इसका पुनः निर्माण हुआ। और किनके द्वारा हुआ? भाई गुरमुख सिंह द्वारा इनका पुनः निर्माण करवाया गया इस गुरुद्वारे का। ठीक है। और ये खालसा पंथ के जन्मदिन के रूप में मनाई जाने वाली बैसाखी जो है, उस बैसाखी के टाइम पर यहाँ पे बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया जाता है या त्योहार यहीं पे मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए। श्री चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? पंचकुला में, अंबाला में, सिरसा में या हिसार में? जो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है वो कौन से जिले में पड़ता है? वो ऑप्शन सी, सिरसा जिले के अंदर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा स्थित है। इसके बारे में ये सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे 40 दिन तक चिल्ला काटा था, यानी कि अर्थात तपस्या करी थी 40 दिन तक यहाँ पे ही। इसलिए इसका नाम चिल्ला साहिब गुरुद्वारा रखा गया था। और ये कहाँ पड़ता है? ये नोहरिया बाजार में स्थित है। कहाँ नोहरिया बाजार? ये सिरसा जिले का नोहरिया बाजार, वहां पे स्थित है। और गुरुद्वारा श्री पात साहिब दसवीं साहिब ये सिरसा जिले में स्थित है। और यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह ने तलवड़ी साबो से हजूर साहिब जाते समय यहाँ रुके थे। यहां से यहाँ जाते समय ये यहीं रुके थे, तलवड़ी साबो से हजूर साहिब जा रहे थे, तब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे आराम किया था, यहाँ रुके थे। निम्न में से किस गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी 52 दिनों तक रुके थे और ये युद्ध के दौरान अपने शस्त्र धोए थे? बताइए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 52 दिन यहाँ रुके थे और युद्ध के दौरान उन्होंने अपने यहाँ पे जो शस्त्र थे उन्होंने यहाँ पे उनको धोया था। कौन से में? राजगढ़ गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा कपाल मोचन में, गुरुद्वारा छठी पातशाही में या इनमें से कोई नहीं? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुद्वारा कपाल मोचन। यहाँ के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी ने 52 दिन यहाँ पर रुके थे और युद्ध के दौरान उन्होंने अपने यहाँ पे तलवार और जो उनके हथियार थे वो यहीं पर इन्होंने धोए थे। और इसके बारे में जो राजघाट गुरुद्वारा है ये क्या है? ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय से संबंधित है जब वे सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पधारे थे, सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ आए थे। और यह गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कौन सा? राजघाट गुरुद्वारा। और गुरुद्वारा छठी पातशाही ये कहाँ? ये भी कुरुक्षेत्र के पेहवा मार्ग पर स्थित है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन से संबंधित है। ठीक है। रोहतक के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? बताइए। तो रोहतक का लाखन माजरा गांव है ना, वहां पे कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है? संत गरीब दास मजार, मंजी साहिब गुरुद्वारा, शेख है निजामुद्दीन मजार या सूरज कुंड? बताइए इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजी साहिब गुरुद्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और ये है हरियाणा का, यह गुरुद्वारा 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी को समर्पित है, जो कि दिल्ली शहादत के लिए दिल्ली जाते समय 13 दिन तक यहाँ रुके थे। लखनखोर साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए। लखनौर साहिब गुरुद्वारा जो है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? यमुनानगर में, पंचकुला में, अंबाला में या रोहतक में? लखनौर साहिब गुरुद्वारा कहां पर है?
लखनऊ साहिब गुरुद्वारा है वो ऑप्शन सी अम्बाड़ा के अंदर स्थित है। लखनऊ साहिब कहां पर है? अम्बाड़ा के अंदर। अरे किन्हें समर्पित है? ये गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। ये आपसे पूछ ले गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल कहाँ है? वो लखनखोर साहिब गुरुद्वारा, ये लखनसोर साहिब यहीं पर है, अम्बाड़ा जिले के अंदर इनका ननिहाल हुआ करता था। और गुरु गोविंद सिंह जी की माता माता गुजरी का जन्म लखनौर गांव के अंदर ही हुआ था। ये इसमें याद रखना। हरियाणा के किस स्थान को सिखों की पहली राजधानी माना जाता है? बताइए, सिखों की पहली राजधानी कौन से स्थान को माना जाता है? ऑप्शन है चोरमार खेड़ा, लोहगढ़, दमतान साहिब या शाहबाद। हरियाणा में सिखों की पहली राजधानी माना जाता है लोहगढ़ को। और ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है यमुनानगर में। यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है लोहगढ़। और बाबा बंदा साहिब बहादुर ने यहाँ पे 1710 में सरहिंद जीतने के बाद इस स्थान को सिखों की पहली राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। और इस लोहगढ़ के किले का निर्माण गुरु इन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह के निर्देशानुसार भाई लखी राय बहादुर द्वारा बनाया गया। निर्देश किसने दिए थे? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। और बनवाया किसने था? लखी राय बंजारा ने। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग। आपसे पूछ ले भाई निर्देश किसने दिए थे, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। और किन के द्वारा बनाया गया, तब इनका आंसर अलग हो जाएगा। स्टेटमेंट वाइज भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन सही होगा। आप बस स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना और इनके आंसर उस हिसाब से लगाने आपको। ये आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए, मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? बताइए, मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? वो भिवानी में है, फरीदाबाद में, करनाल में या पंचकुला में? मंजी साहिब गुरुद्वारा किन्हें समर्पित है? गुरु नानक देव जी को। और ये स्थित कहां पर है? ये ऑप्शन सी करनाल जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा के भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए, जो हरियाणा का भूतेश्वर मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ। भूतेश्वर मंदिर जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो हरियाणा का जो भूतेश्वर ये मंदिर है ये पड़ता है जींद जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसे समर्पित भूतेश्वर मंदिर है? किन्हें? भगवान शिव के अवतार भूतेश्वर को समर्पित है। जींद जिले में है ये। इसके चारों ओर एक बड़ा जल का कुंड है। इस मंदिर को रानी का तालाब के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, रानी के तालाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह ने श्री हर कैलाश मंदिर के रूप में इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जो है ना, गोल्डन टेम्पल जो है, उसके तर्ज के ऊपर हुआ है। आपसे पूछ ले कि भाई अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर कौन से मंदिर का निर्माण हुआ है? भूतेश्वर मंदिर, जो कि हिंदू मंदिर है। देवी भवानी या अंबा का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देवी भवानी अंबा का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में है, अम्बाड़ा में है, करनाल में है या फरीदाबाद में? बताइए। तो देवी भवानी अंबा का मंदिर पड़ता है अंबाला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंबाला का नाम इसी इन्हीं देवी के नाम पर, अंबा के नाम पर ही अंबाला पड़ा है भाई। ये जरूर याद रखना आप। गुरुग्राम जिले के खांडसा का मंदिर किसको समर्पित? बताइए, जो गुरुग्राम में खांडसा मंदिर है वो किन्हें समर्पित है? भीम को, शुक्राचार्य को, द्रोणाचार्य को, एकलव्य को? बताइए, गुरुग्राम का खांडसा का जो मंदिर है ना वो किन्हें समर्पित है? भीम को, शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य या एकलव्य? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एकलव्य को यह मंदिर समर्पित है। इसके बारे में क्या है भाई? महाभारत के अनुसार एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु मानकर अपना अंगूठा दान में दिया था। क्या बोलते हैं, विद्या सारी ग्रहण करी थी। और जो द्रोण जो है उन्होंने एकलव्य के गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा था, जो एकलव्य ने बिना सोचे गुरु को अंगूठा दे दिया था। और एकलव्य का अंगूठा जहां दफनाया गया था वह खांडसा गांव के अंदर ही दफनाया गया था। वहां पर उनका मंदिर बनाया गया, खांडसा मंदिर जिसको हम जानते हैं। 1721 में यह समृद्ध ग्रामीण के उस स्थान पर एकलव्य मंदिर बनवाया गया। मंदिर का बना यहाँ पे 1721 में। कहां पे? खांडसा गांव। खांडसा गांव कहां पड़ता है? गुरुग्राम में। और किसका मंदिर है? एकलव्य का मंदिर है। कलेसर नेशनल पार्क ब्लैंक को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर बताइए। कलेसर नेशनल पार्क को कौन सा मंदिर समर्पित है? भगवान ब्रह्मा का है, भगवान शिव का है, भगवान महावीर का है या भगवान बुद्ध का है? बताइए। कलेसर को
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेश्वर भगवान शिव को, इन्हीं के नाम के, भगवान शिव के नाम के ऊपर ही इसका नाम कलेश्वर नेशनल पार्क पड़ा था। और कहाँ पड़ता है? यमुनानगर जिले के अंदर है। भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए, भारत में परशुराम जी का एकमात्र मंदिर है जो कि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। पानीपत में, भिवानी में, खावड़ी में या जींद में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पानीपत में, भिवानी में, खावड़ी या जींद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जींद जिले के अंदर भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर है। और क्या परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के जींद जिले के रामराय गांव है, वहां है। रामराय गांव कहाँ का है? ये जींद का। मार्कंडेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए, जो मार्कंडेश्वर मंदिर है वो कौन से जिले में है? कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, जींद या पानीपत? मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। कुरुक्षेत्र के कहा शाहबाद मारकंडा शहर में पड़ता है। यह किन्वें समर्थ पे भगवान शिव जी का एक मंदिर है। इसका नाम महर्षि मार्कंडे से हुआ है, और जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भगत हुआ करते थे। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव द्वारा युवा मार्कंडे को मृत्यु के देवता यम से बचाने का दृश्य प्रदर्शित किया गया है। ये उसकी विशेषता है। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए, पांडवों ने कहां पर जयंती देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था? आपसे पूछा गया। जींद में, करनाल में, रोहतक में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जींद के अंदर पांडवों ने जयंती देवी का सम्मान के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया। और इस मंदिर के आसपास जिस नगर का विकास हुआ उसका नाम कहा जयंतीपुरी था, जो कि कालांतर के अपभ्रंश होकर जींद कहलाया। 51 शक्तिपीठों में से एक देवीपीठ भद्रकाली पीठ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए, भद्रकाली शक्तिपीठ है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? टोटल शक्तिपीठ कितने हैं? 51। 51 में से एक हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। तो वो कौन से जिले में? गुरुग्राम में, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में या पानीपत में? तो ये वो जो भद्रकाली पीठ है वो कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है कुरुक्षेत्र में। आपसे ये भी पूछ ले हरियाणा में कौन सा पीठ है भाई 51 में से, तो भद्रकाली पीठ है। कहां है वो? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। अरे देवी सती के दाएं पैर का टकना है ये पीठ जो है ना, ठीक है। और इसी शक्तिपीठ के अंदर श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन हुआ था। आपसे पूछ ले श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन कहां हुआ है? भद्रकाली शक्तिपीठ में, कहा? कुरुक्षेत्र के अंदर। और एक मान्यता यहां से चली गई थी, महाभारत युद्ध के विजय होने के बाद पांडवों ने यहाँ पर घोड़े को दान दिया था, घोड़े का दान दिया था। तो यहाँ पर इसलिए श्रद्धालुओं ने यहाँ पे कोई लकड़ी का, कोई सोने का, कोई चांदी का, कैसे भी अपनी इच्छा अनुसार, कोई मिट्टी का, यहाँ पे घोड़ा दान करके जाते हैं। ये मान्यता तब से चलती आ रही है। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए, जो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? आपसे पूछा है। रोहतक में, हिसार में, कुरुक्षेत्र में या पिंजौर में? भीमा देवी मंदिर कौन से जिले में पड़ता है भाई कॉम्प्लेक्स? रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र या पिंजौर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पड़ता है पिंजौर जिले, पिंजौर जगह। और पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। यह मंदिर पंचायत व वायुकांत शैली पर आधारित है। यह मंदिर 8वीं से 11वीं सदी के बीच में बनाया गया एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर को 1974 में एक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, और इस मंदिर को उत्तर भारत में खजुराहो का मंदिर भी कहा गया है। उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा गया है? इसी मंदिर को कहा गया। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा गया है। जरूर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे तो इस तरह का आप स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेना, ताकि आप कैसे भी करके क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ ले आपसे, आप वो क्वेश्चन लगा पाओगे। आपसे पूछ भी ले भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है, भाई हरियाणा के अंदर भारत का खजुराहो किने का? तो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स। आपसे ये भी पूछ ली कहां पर है, कैसे भी स्टेटमेंट बना के पूछ ले, आप उसका आंसर सही करोगे अगर आप यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो तो। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी किस जिले में स्थित है? बताइए, जो हरियाणा का धार्मिक स्थल है पंचवटी वो कौन से जिले में स्थित है? आपसे पूछा है। पलवल में है, पानीपत में है, सोनीपत में या रोहतक में? तो जो पंचवटी है वो पड़ता है पलवल जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर अज्ञातवास के समय पांडवों ने विश्राम किया था, इसकी ये विशेषता भाई एक।
निम्न में मिलान कीजिए मंदिर और निर्माण, इनका मिलान करना है कि बिड़ला मंदिर कब बना था, अग्रवाल धाम कब बना था और हनुमान मंदिर कब बना था। तो बिड़ला मंदिर कब बना था, ये बना था 1955 में, तो ए का हो जाएगा बी। अग्रवाल का मंदिर कब बना था, ये बना था 1976। और हनुमान मंदिर 1892। ए का सी, ना ए का बी, पहले का बी किसमें, ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके बारे में बता रखा है कि ये 1955 में बना था कुरुक्षेत्र जिले में जुगल किशोर बिड़ला द्वारा। ये इसका ये वास्तु बहुत बार पूछा है, किन्होंने बनवाया था बिड़ला मंदिर, जो उसका निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, ये जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था इसका निर्माण। ये बहुत बार क्वेश्चन के अंदर, ये पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा, और ये मंदिर कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। कब करवाया था इसका निर्माण, 1955 में। इसके तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यह मंदिर किन्हें समर्पित है, श्री कृष्ण जी को समर्पित है, और भगवत गीता के सभी श्लोक इस मंदिर की दीवारों पर लिखे गए। स्टेटमेंट ऐसे कई बार पूछे, कौन सा मंदिर है जिसके गीता के श्लोक दीवारों पर लिखे गए, किसका, बिड़ला मंदिर। किसके निर्माण कब हुआ, 1955 में, किनके द्वारा, जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा इसका निर्माण। अघोरा धाम का महाराज अग्रसेन मंदिर का निर्माण कब हुआ, 1976 में शुरू हुआ था और 1984 में यह पूर्ण हुआ। हिसार के NH9 पर है। और हनुमान मंदिर ये कहाँ है, ये गुरुग्राम की कैथी जगह पे है, जिनका निर्माण 1892 में 3 भाइयों द्वारा करवाया गया। स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है, बताइए। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है वो कौन से स्थान पर स्थित है, नारनौल में, थानेसर में, यमुनानगर या सोनीपत। तो आप जो नाम से पता लग रहा है भाई, थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, थानेसर में। थानेसर कहाँ, कुरुक्षेत्र। इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, आप यहां से एक बार पढ़ना जरूर। सीतामाई मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बताओ। जो सीतामाई मंदिर है वो हरियाणा के कौन से जिले में है, पलवल, सोनीपत, करनाल या रोहतक। सीतामाई मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में, पलवल, सोनीपत, करनाल या रोहतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, करनाल जिले के अंदर सीतामाई का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि रामायण काल में सीता माता यहां धरती में समाई थी। निम्न में से कौन सा मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है, बताइए। हरियाणा के पंचकुला जिले में इनमें से कौन सा मंदिर है, अमकेश्वर महादेव मंदिर, माता मनसा देवी का मंदिर, अंबिका देवी का मंदिर या देवी भवन मंदिर, बताइए। तो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित है माता मनसा देवी का मंदिर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मणि माजरा के निकट स्थित है और जिसका निर्माण मणि माजरा के महाराज गोपाल सिंह ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा गोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर को पहले किस नाम से जाना जाता था, मां सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। और इस मंदिर का नाम हरियाणा सरकार द्वारा माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है कैथल में। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बताइए। जो 11 रुद्री शिव मंदिर हैं वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, आपसे ये पूछा है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल या हिसार। तो 11 रुद्री शिव मंदिर है वो है कैथल के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कैथल जिले में भी कहा, चंदना गेट के पास में स्थित है। और इस मंदिर का सबसे खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पूजा करते थे। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ पे अपनी पूजा करते थे। हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था, बताइए। जो देवी तालाब शिव मंदिर है उनका निर्माण किन्होंने करवाया था, आपसे ये पूछा गया। सदाशिव राव ने, स्वामी विश्वदान ने, महाराज रंजीत ने या मराठा सरदार रघुनाथ ने, बताइए। तो देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया था मराठा सरदार रघुनाथ ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अरे कहां पर है ये पानीपत जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा के शीतला माता मंदिर का निर्माण किस वस्तु पद्धति से किया गया, बताइए। जो हरियाणा में शीतला माता का मंदिर है उनका निर्माण कौन सी वस्तु पद्धति से किया गया है, हरियाणवी से, राजपूती से, राजस्थानी से या मुगलाई से, बताइए। वो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है भाई, घुमा के देना तो कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ सकता शीतला माता मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है, लेकिन आपसे पूछा गया कौन सी पद्धति से इनका निर्माण हुआ है। तो इनका निर्माण कौन सी से हुआ है, हरियाणा, राजपूती, राजस्थानी या मुगलई। तो इनका निर्माण हुआ है राजस्थानी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और शीतला माता जो है वो ग्रह रोगों की देवी माना जाता है, जिन्हें चेचक की देवी बोलते हैं। माता मसानी, माता करपी,
के नाम से, आदि के नाम से जाना जाता है। और ये मान्यता है कि इस मंदिर पर दर्शन करने से चेचक, खसरा आदि के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ये इस मंदिर की मान्यता है। और ये राजस्थानी पद्धति से, ये राजस्थानी वास्तु पद्धति से ये इसका निर्माण हुआ है। अरे कहाँ पे पड़ता है ये मंदिर? ये पड़ता है गुरुग्राम जिले के अंदर। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में। राजस्थानी वास्तु पद्धति से इसका निर्माण हुआ है। इन्हें चेचक की देवी, माता मसाणी, माता कृपा आदि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन, इन मंदिर के दर्शन करने मात्र से चेचक, खसरा आदि इन रोगों से इनकी मुक्ति मिल जाती है। ये मान्यता पुराने समय से चलती हुई आ रही है। पांडवकालीन, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। पांडवकालीन देहरा मंदिर निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? बताइए। जो पांडवकालीन देहरा मंदिर है वो हरियाणा के इनमें से कौन से स्थान पर है? आपके ऑप्शन है हांसी, पिंजौर, पेहवा या फिरोजपुर झिरका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पांडवकालीन देहरा मंदिर है ना, वो पड़ता है इधर फिरोजपुर झिरका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और ये फिरोजपुर झिरका कौन सी जगह पे? ये नूह जिले का फिरोजपुर झिरका है। इनके नाम, झिरका के गांव भोंड में अरावली की वादियों में पांडवकालीन देहरा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का कब हुआ था? ये 1980 में पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर लिया था। ये आपसे पूछ ले भाई कि इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने कब अपने अंडर कर लिया था? 1980 में। ये कौन से जिले में पड़ता है? ये नूह जिलों के फिरोजपुर झिरका जो है, वहां पे ये गांव का नाम भोंड में, अरावली के वादियों में इस मंदिर का स्थापना हुई है। ये देहरा मंदिर वहीं पे स्थित है और इसका पुरातात्विक विभाग के अधीन कब हुआ? 1980 के अंदर उनके अधीन हुआ। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। जो और क्वेश्चन इस टॉपिक से रह जाते हैं वो अपनी आगे वाली क्लास के अंदर रहेंगे। अपन ज्यादा ऐसा नहीं कि एक ही क्लास के अंदर सारे टॉपिक डाल दें, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। अपन धीरे धीरे करके इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस और बेहतर रूप से उसके, इन्हें रिवीजन करने का हमें टाइम मिल सके और हमें ये लंबे समय तक याद रख सके। इसलिए हम इन क्वेश्चंस को आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है अपने को। और आपको लगे कि भाई ये क्वेश्चन रह गया, वो रह गया, आप एक बार सारी क्लासेस लीजिए। फिर आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना है कि भाई उस चीज के ऊपर फिर हम आगे क्लासेस के अंदर वो आपको डाउट वो क्लियर भी कर देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन रह गए। और भी मंदिर में जो आपके इंपॉर्टेंट मंदिर जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं या आपके आ सकते हैं, वो जो क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे वो यहाँ पे आपको उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो दोस्तों ठीक है, आप मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।